नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहुत समय से देश में कुछ मचा नहीं था, लेकिन किस्मत से इस समय पूरे देश में तांडव मचा हुआ है। बंगाल में तांडव मचा हुआ है, बिहार में तांडव मचा हुआ है, पंजाब में तांडव मचा हुआ है, हरियाणा में तांडव मचा हुआ है, रिपब्लिक टीवी में तांडव मचा हुआ है, अगड़म गोस्वामी के दिल में तांडव मचा हुआ है। लेकिन सबसे भयानक तांडव मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। विकास दुबे की चरण पादुकाओं को समर्पित योगी आदित्यनाथ की पुलिस अचानक से शिष्ट और कर्तव्यनिष्ठ हो गई है। मुबारक हो। और अपनी कर्तव्यनिष्ठता के चरम पर उसने धार्मिक भावनाओं पर तांडव का सारा बोझ अपने माथे पर उठा लिया है। इसलिए काल्पनिक कहानी के लेखक, निर्देशक, प्रोड्यूसर की गिरेबान पकड़ने के लिए मुंबई पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में तीन मुकदमे दर्ज हो गए तांडव के निर्देशक और लेखक के खिलाफ, और ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई कि विकास दुबे आकाश गंगा में जहां कहीं भी होगा पानी पानी हो गया होगा कि भाई रे, ये सब तो हमारे ऊपर भी नहीं लगा था। थानेदार की इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई। लेकिन सरजी कलम घिस्सुओं पर योगी जी की पुलिस की अपार कृपा हुई है। तो सबसे पहले अमेजॉन प्राइम की प्रमुख अपर्णा पुरोहित, लेखक गौरव सोलंकी, प्रोड्यूसर हिमांशु किशन मेहरा और निर्देशक अली अब्बास जफर को बहुत बहुत बधाई कि ऐसी घिसी पिटी कहानी पर ऐसे घिसे पिटे डायलॉग वाले, ऐसे घिसे पिटे प्लॉट की सीरीज को हिट कराने का बीड़ा विकास दुबे के प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राटों ने स्वयं उठा लिया है। मतलब जिस सीरीज को लोगों ने जहर पी पी कर देखा और पानी पी पी कर कोसा, जिस सीरीज के बारे में अभिषेक श्रीवास्तव जैसे आध्यात्मिक दर्शक ने भी चेतावनी जारी कर दी कि तीसरे एपिसोड के बाद देखने के लिए साहस और सहनशीलता दोनों होनी चाहिए, जिस सीरीज को दिलीप खान जैसे नौजवान सीरीज अध्येता ने बहुत महीनी से खारिज करते हुए लिख दिया कि यह तो भाई न 3 में है न 13 में, उस सीरीज को योगी जी के भक्तों ने इतिहास में अमर कर दिया। धार्मिक भावनाओं का ऐसा प्रस्फुटीकरण सीरीज और सिनेमा के धंधे के लिए बहुत लाभदायक होता है। अतीत में पिटी हुई फिल्मों से धार्मिक भावनाओं के आहत होने के कई उदाहरण मौजूद हैं। एक तो ऐसा उदाहरण है कि पूछिए मत। संजय लीला भंसाली ने मार धाड़ एक्शन से भरपूर एक फिल्म बनाई थी, पद्मावती। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया और इसके बाद करणी सेना के एक अनाम नेता ने ऐलान कर दिया कि भंसाली की मुंडी काट के ले आओ, 1 करोड़ रुपया देंगे। उनकी ठकुरैती आहत हो गई थी। ठाकुर साहब मोहल्ले के सरस्वती पूजा में 10 रुपया का चंदा ना दें और 1 करोड़ का चेक टीवी के बक्से में लहरा रहे थे। उनको पता था टीवी वाले ऐसे लोगों को बहुत सीरियसली लेते हैं। टीवी वालों ने उन्हें कतई निराश नहीं किया, लिया भी। आहत होने के अगले चरण में उन्होंने परिवार की महिलाओं को जमा कर लिया कि हम तो जी रानी पद्मावती की तरह जौहर कर लेंगे। फिल्म रिलीज हो गई तो जौहर समझते हैं आग में जलकर जिंदा मर जाना। चबूतरे पर लकड़ी, घी, धूप, अगरबत्ती सब जुटा लिया। टीवी वाले फोटो पर निहाल हो गए। लेकिन जब लगा कि सर जी अब तो जलना पड़ जाएगा, तो ऐन वक्त पर पता चला कि माचिस ही भूल गई। ठाकुर सेना की नाक कटी तो समझौता हुआ, और समझौता किस बात पर हुआ जानते हैं? पद्मावती का नाम बदल के पद्मावत कर दीजिए, सिंपल। भंसाली ने कहा इतनी छोटी सी बात, ये लीजिए ठाकुर साहब, पहले बताना था ना कि ठकुरैती की भावनाएं ई की मात्रा में फंसी हुई थी। हटाओ जी मात्रा, नया पोस्टर छप गया। लेकिन इस चक्कर में यह हुआ कि एक ऐसी फिल्म जिसमें न इतिहास था, न साहित्य था, न कथा थी, न कहानी, उसे देखने के लिए लोग टूट पड़े। जनता का ध्यान ही नहीं गया कि फिल्म में तो कुछ है ही नहीं। भंसाली सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके भी ऐसा प्रचार नहीं पा सकते थे। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। 200 करोड़ में फिल्म बनाई थी और 600 करोड़ रुपया पीट दिया। 15 दिन में भावनाएं आहत होने का सारा तमाशा शांत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तांडव को हिट होने से अब कोई नहीं रोक सकता। रोके नहीं रुक रहे लोग भाई। माहिरों की तमाम चेतावनियों के बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। हम तो देख कर ही मानेंगे। कह रहे हैं यार कुछ तो होगा ही। ऐसे ही यूपी में 3 मुकदमा थोड़े ना दर्ज हो गया होगा। देखने वालों से पूछो आहत हुए तो लगता है खा जाएगा। आंखों का गोटा निकालकर पूछता इस पर मुकदमा हुआ है
हाँ भाई हाँ, इसी पर हुआ है। इतनी खलियार है यूपी की पुलिस। हाँ भाई हाँ, इसके राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने के लिए मुंबई की हवाखोरी कर रहे हैं यूपी के पुलिस वाले। हाँ भाई हाँ, कनुप्रिया ने लिखा कि आधी देख ली लेकिन अभी तक यह समझ में नहीं आया कि हिंदू भावनाएं किस सीन में आहत हुई हैं। कुल मिलाकर धार्मिक भावनाओं का आहतीकरण डायनासोर प्रजाति की खोज की तरह होता है। यह या तो पुलिस खोज पाती है या पॉलिटिकल पार्टी, और नहीं तो जातिवादी धार्मिक उन्मादी लफंगे। वरना आप ही बताइए, इसी बीजेपी के राज में मोदी जी को कभी ब्रह्मा बनाया गया है, कभी धनुषधारी राम का पोस्टर छापा गया है, किसी की धार्मिक भावना आहत हुई? ममता बनर्जी को मां दुर्गा बनाया गया, किसी की धार्मिक भावना आहत हुई? राहुल गांधी को शंकर और प्रियंका वाड्रा को दुर्गा बनाया गया, किसी की धार्मिक भावना आहत हुई? सोनिया गांधी को भी दुर्गा के तौर पर दिखाया गया, पोस्टर छप चुका है, हुई किसी की धार्मिक भावना आहत? बरसों पहले एक रैली में उमा भारती ने खुद अपने आप को काली और बीजेपी नेता प्रभुराम चौधरी को भैरवनाथ बताया था। हिम्मत थी कि पुलिस पहुंच जाए। बाकी छोड़िए, कहां चक्कर में पड़े हैं। अमेरिका वाली कमला हैरिस तक को दुर्गा माता बना चुके हैं भाई लोग। काहे को आहत होगी भावना। अन्ना द्रमुक वाली मरहूम जयललिता को राम से लेकर विष्णु तक का अवतार बताते रहे हैं उनके भक्त लोग। पुलिस की हिम्मत थी जो धार्मिक भावनाओं का विश्लेषण कर ले। कभी सुना कि इन मामलों में किसी को गिरफ्तार किया गया हो, किसी नेता के घर पुलिस पहुंची हो, कोई चार्जशीट दाखिल हुई हो? सवाल ही नहीं उठता साहब। सर जी, धार्मिक भावनाओं का आहत होने की पहली शर्त ही यह है कि जिससे आप आहत महसूस कर रहे हैं वो अनिवार्यतः सत्ता के रसूख में कमजोर या सियासत से बाहर का आदमी होना चाहिए। लेखक हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, चित्रकार हो, गायक हो, संगीतकार हो, पेंटर या मूर्तिकार हो, तो धार्मिक भावनाओं के आहतीकरण का करंट दादरी से दादर पहुंचते देर नहीं लगती। शर्म आनी चाहिए उस ब्रिगेड को जो हाथरस में गुंडों के सामने थरथर कांपती है और किसी लेखक, किसी फिल्मकार, किसी कलाकार की गर्दन पकड़ने के लिए जाड़ा पाला में मुंबई की रेलगाड़ी पकड़ लेती है। इस यात्रा पर गए यूपी पुलिस के रणबांकुरों से मेरा अनुरोध है कि समंदर में डूबते हुए सूरज को देखते हुए रेत पर बैठकर चौपाटी की भेलपूरी जरूर खाइएगा। मजेदार होती है, बहुत स्वादिष्ट। और अपने आप से पूछिएगा कि इमली का कौम क्या है, भेल का कौम क्या है, और क्या है कांदे का ईमान। ला जाए तो लौट आना दोस्त, नहीं तो गौरव सोलंकी, हिमांशु मेहरा, अली अब्बास जफर और अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तार कर लेना। सारी धार्मिक भावनाएं अदालत में जाकर तिरोहित हो जाती हैं। ये भी हो जाएंगी, लेकिन तांडव तो अब हिट है बॉस। अमेजॉन वालों, योगी जी को थैंक यू बोलो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।